अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे जी बाबर ऐप को आपने GBOB के लिए कैसे बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करना है। ये लेक्चर सीरीज़ है जिसमें कुछ 4 से 5 इंशाल्लाह इसमें लेक्चर्स होंगे ताकि आप इस ऐप को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करके क्लाइंट्स के साथ बातचीत करके उनसे ऑर्डर लेना शुरू करें और अपने सारे काम को यहाँ पे मैनेज करना शुरू करें। आज तक जो इसके फीचर्स आ चुके हैं इनके मतलब इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग करेंगे, बताएंगे आपको कि कौन कौन से फीचर कैसे इस्तेमाल करने हैं। जो ही इसमें नए फीचर्स मुतारफ होंगे जो कि आपकी आसानी के लिए होंगे, इंशाल्लाह उस पर भी नए लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। फीचर्स आने के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फेज़ 2 रिकॉर्ड जो इसका लॉन्च होने वाला है जिसमें नई चीज़ें काफ़ी सारी आएंगी। तो सबसे पहले बताऊं कि जी बाबर ऐप है क्या। दोस्तों GBOB का जो दोस्त काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, इनको अपना डाटा मैनेज करने के लिए वेबसाइट्स का, वेंडर साइट्स का या ईमेल एड्रेसेस मैनेज करने के लिए या SEO मैट्रिक्स मैनेज करने के लिए गूगल शीट्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी इनके लिए टेंशन प्रोड्यूस करती हैं इनको ओवरऑल मैनेज करने में। जी बाबर जो है इस चीज़ को मैनेज करने को आसान कर देता है। आप देखें किस तरह से करता है। हम इसका आगाज़ करते हैं इस पार्ट का कि आपने इसमें साइन अप कैसे करना है। तो साइन अप करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कीजिए gbabar.com पे या gbober.com पे जाएं और साइन अप के बटन पे क्लिक करें। यहाँ क्लिक करके तो आपने यहाँ पे जो है अपना नाम, अपना सारा नाम पता फिल कीजिए और इसके बाद आप जो है अपना ईमेल एड्रेस वगैरह इसमें दीजिए और पासवर्ड जो आपको पसंद है इसमें पासवर्ड दीजिए। फॉर एग्जांपल मेरा इसमें जो नाम है मैं इसमें कुछ भी करूँ, जो मैंने अपना ईमेल एड्रेस है ये किया और इसके बाद मैंने ये सारी फील्ड्स फिल करके इसकी नाम की, सेकंड नाम की और इसके बाद जेंडर की, इसके बाद फ़ोन नंबर और इसके बाद ईमेल एड्रेस फिर पासवर्ड जो आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड रखना है। नेक्स्ट पे गए और यहाँ पे जाके अपना एड्रेस यहाँ पे लाजमी पुट कीजिएगा। जो भी आपके घर का एड्रेस होगा या आपके ऑफिस का एड्रेस है इसमें लाजमी पुट कीजिएगा और आगे कीजिए इस तरह से। तो जी बाबर ऐप में आप रजिस्टर हो जाएंगे। आपको एक ईमेल मसूल होगी कि आपने रजिस्टर कर लिया है। इसके बाद आप उसी ईमेल से लॉगिन कीजिए यहाँ पे जाके इस तरह से, तो आप अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि लॉगिन करने के बाद आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे कैसे इसको आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आप लॉगिन जो ही करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड नज़र आता है जिसमें डाटा बैंक में, जो कि हमारा सेंट्रल डाटा बैंक है, हमारे सर्वर के ऊपर हमने जो खुद से रिसर्च करके वेबसाइट्स लगाई हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल क्लाइंट्स की साइट्स हैं वो ये हैं 4412 है वेबसाइट्स जो कि जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं अगर आपने डाटा बैंक से वेबसाइट्स ली। वो बताएंगे इंशाल्लाह कैसे लेते हैं। और हमारे डाटा बैंक में वेंडर साइट्स जिनके हमने SEO मैट्रिक्स भी निकाले होते हैं और बाकी सारी चीज़ें, उनकी ईमेल एड्रेसेस सब कुछ, वो 19,767 साइट्स हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो आपने खुद लिस्ट बनाई होगी उसमें 7 लोग हैं इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहे हैं और ये 12 लोग हैं जो वेंडर साइट्स में। तो आपने जो लिस्ट बनाई है ये पार्ट दोनों उसको रिप्रेजेंट करता है और ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है डाटा बैंक को। तो ये जो पार्ट है इसमें बताया जा रहा है कि जो आपकी जो वेंडर साइट्स आपने ऐड की हों सिस्टम में वो किस किस रफ्तार से किस किस दिन कितनी कितनी वेबसाइट्स आपने ऐड की हैं। यानी आपकी कारकर्दगी का जो है ग्राफ थोड़ा सा बन रहा होता है कि आपने कितनी वेबसाइट्स इसमें ऐड की हैं या उनसे रब्ता किया हो। फिर नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो आपको इसमें कुछ सर्विस चाहिए होंगी, फ़र्ज़ किया SEO टूल चाहिए या पेपाल की सर्विस चाहिए या कुछ और, तो यहाँ पे हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड पर्सनस हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप लाजमी नहीं इनसे ही ये चीज़ें लें, आप चाहें तो अपनी पसंद के किसी भी बंदे से लें, लेकिन चूँकि बहुत ही सारे स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि मैं जिनको रिकमेंड करूँगा वो ट्रस्टवर्दी लोग होंगे, तो मैंने यहाँ पे इनके नाम, उनके फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख दिए। डैशबोर्ड के अलावा यहाँ पे जाएंगे तो GBOB कोर्स, यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स पड़ा है। इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत जल्द नया जो कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है और ऑनलाइन जा रहा है उसके लेक्चर्स यहाँ पे आएंगे। लिहाजा जी बाबर पूरी एक हब होगी जहाँ पे आप लर्न भी करेंगे, उसी के थ्रू आप काम को मैनेज करेंगे, उसी के थ्रू इंशाल्लाह क्लाइंट्स को भी आउटरीच करना शुरू करेंगे। इसके बाद अगला पार्ट आता है जिसमें हम सीखेंगे कि हमने
जो वेंडर साइट्स हैं इसमें डाटा पुट करना हो तो कैसे है। तो अगले पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।